हेलो एवरीवन आउट देयर, मैं प्रदीप कुलकर्णी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट इंग्लिश एकेडमी में। और आपका स्वागत है इडियम मास्टरी एपिसोड नंबर 3 में। इससे पहले 2 एपिसोड्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इनफैक्ट हमने ये इडियम मास्टरी का जो कंप्लीट प्रोग्राम है, एक लंबी एक्सरसाइज है और लंबी एक्सरसाइज चलने वाली है। इडियम को इंग्लिश लैंग्वेज की शान माना जाता है, इडियम्स आने वाले को इंग्लिश का विद्वान माना जाता है, इडियम आने वालों को अलग नजरों से देखा जाता है। और इसीलिए आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखिए, इडियम्स इसीलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इडियम्स रीड बिटवीन द लाइंस होता है। वो होते कुछ हैं, उसका मीनिंग कुछ और होता है। करस्पॉन्डेंस में, कम्युनिकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और खास करके तब तो बहुत बुरी बेइज्जती हो जाती है जब सामने वाला इडियम्स में कुछ कहना चाहता है लेकिन आप और कुछ समझ बैठते हो और आप काफी इंसल्टेड, आप काफी एम्बैरेस्ड महसूस करते हो। मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है जो मेरे पास आए और बोले कि इसका मतलब क्या होता है। तो इडियम का और उसे कहने का, वो कुछ कह रहा है और इडियम का मतलब कुछ और है। कॉन्टेक्स्ट कहने का सेम है लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट है। और प्रेजेंटेशन बदल जाएगा, सामने वाले का कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ नहीं बदला है तो वहां पर उस संदर्भ को ना समझने की वजह से आप काफी एम्बैरेस्ड फील कर सकते हैं। चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और हम कुछ बढ़िया इडियम्स पढ़ते हैं आज। हम आज 4 इडियम्स पढ़ने वाले हैं और उसका मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, बाइट द बुलेट, द बॉल इज इन योर कोर्ट और बर्न द मिडनाइट ऑयल। मैं फिर से पढ़ता हूं। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, bite the bullet, the ball is in your coat and burn the midnight oil। इसमें डिफरेंसेस क्या होता है, ऐसा क्यों बोला जाता है? देखिए, सबसे पहले अगर मैं इसको लिटरली ट्रांसलेट करूं, लिटरल मतलब जैसा वैसा ट्रांसलेट करूं, ब्लेसिंग का मतलब होता है दुआ और डिसगाइज का मतलब होता है अदृश्य, एक अदृश्य दुआ। तो अदृश्य दुआ कैसी होती है सर, और ऐसा क्यों बोला जाता है? देखो, ब्लेसिंग इन डिसगाइज का कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ कैसे होता है, राइट? यहां पर इसका संदर्भ लिखा गया है कि an unexpected good event in an adverse phase। देखिए, आप उम्मीद नहीं करते, कुछ बुरा समय होता है, आप उम्मीद नहीं करते, उससे ज्यादा 100 गुना कुछ अच्छा हो जाता है। आप उम्मीद नहीं करते, आप एक बुरे दौर से गुजरते हो, आप उम्मीद नहीं करते कि कुछ अच्छा भी होगा लेकिन 100 गुना अच्छा हो जाता है, राइट? जैसे आपके साथ या किसी के साथ डेफिनेटली ऐसा हुआ होगा कि किसी ने गुस्से में आके, ताव में आके, प्रेशर बर्दाश्त नहीं हुआ, जॉब छोड़ दिया और वो प्रेशर में आ गया लेकिन उससे 50 गुना जॉब अच्छा उसको मिल गया, तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज होता है, राइट? जैसे कोरोना जैसी विपदा आई और सारी दुनिया घर में बैठ गई, 4 दीवारी के अंदर सिमट कर रह गई, लेकिन इन 4 दीवारी के अंदर हजारों लाखों नए बिजनेस मॉड्यूल्स ने जन्म लिया, राइट? जैसे एडुटेक कंपनी या फिर जो एडुटेक इंडस्ट्री है वो 1000 गुना उभर के बाहर आई, राइट? तो कुछ बुरे दौर में भी कुछ ऐसा होना जिसके आपको बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी, उसको हम बोलते हैं अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। बाइट द बुलेट हमने बहुत बार सुना है, फिल्मों में सुना है, जनरली डे टू डे लाइफ में भी हमने सुना है कि लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना का मतलब होता है कि परिस्थिति चाहे जितनी भी बुरी हो, परिस्थिति चाहे जितनी भी बिकट हो और आप बहुत मुश्किल में, आप बहुत प्रेशर में और बस आप फट सकते हैं कभी भी, लेकिन उस समय में भी आप लोहे के चने चबाते हो, चुप बैठते हो, शांत रहते हो, धैर्य रखते हो और उस सिचुएशन को बिगड़ने नहीं देते हो। तो आप क्या कर रहे हो? लोहे के चने चबाना। जैसे कई सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो मतलब बहुत काम करते हैं और बहुत प्रेशर के अंडर काम करते हैं, यहां तक वो काम करते हैं कि हमको लगता है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है और इनको बहुत सहूलियतें मिलती हैं इनके लाइफ में, इनको कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन मैं अगर आपको फैक्ट बताऊं, उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है, हर तरफ से प्रेशर होता है, इतना चुप बैठना पड़ता है, इतना चुप बैठना पड़ता है, इतना बर्दाश्त करना पड़ता है कि उस सिचुएशन में एक आम आदमी फट जाएगा। उस सिचुएशन में उन्हें चेहरे पर हंसी मेंटेन करनी पड़ती है, चेहरे पर एक मुस्कान मेंटेन करनी पड़ती है, तो उसको हम कहते हैं लोहे के चने चबाना। नेक्स्ट, द बॉल इज इन योर कोर्ट।
देखो, बॉल इज इन योर कोर्ट इंसान तब बोलता है जब अपनी तरफ से वो सारे एफर्ट दे चुका है, अपनी तरफ का सारा काम वो खत्म कर चुका है, अब उसके लिए कुछ करने के लिए रहा नहीं, अब और इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है, और वो अब आगे की बात को दूसरों पर छोड़ देता है, दूसरों के विश्वास पर छोड़ देता है, दूसरों के विजडम पर छोड़ देता है, दूसरे की जिम्मेदारी पर छोड़ देता है, राइट। द थिंग इज दैट कि बॉल इज योर कोर्ट का मतलब होता है कि मैंने अपनी तरफ से पूरा काम कर दिया है, मेरी तरफ से मैंने अपना जितनी मैं मेहनत कर सकता था, जितना जी जान लगा सकता था लगा दिया, अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ये बात मैं अभी आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। इस तरह से बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है रात रात भर जागना। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो 12वीं कक्षा के एग्जाम देने वाले हैं, जो कंप्यूटर एग्जाम्स फेस कर रहे हैं, जो नीट IIT जैसे एग्जाम्स फेस कर रहे हैं, ऐसे कई सारे बच्चे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, राइट। वो रात रात भर जाकर काम करते हैं, तो रात रात भर जाग के काम करने के लिए हम बर्न द मिडनाइट ऑयल इस तरह का प्रयोग, इसका प्रयोग करते हैं, इस इडियम का प्रयोग करते हैं। देखो, बुरे समय में उम्मीद से ज्यादा अच्छा होना, an unexpected good event in an adverse phase, to endure का मतलब होता है बर्दाश्त करना, to endure a painful or difficult situation bravely, बहादुरी से किसी मुश्किल सब घड़ी का, किसी बहुत ही विकट घड़ी का सामना शौर्य से करना, बहादुरी से करना, लोहे के चने चबाना। इट्स योर टर्न टू टेक एक्शन और मेक अ डिसीजन। अब आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि या तो आप कोई निर्णय लीजिए या फिर आपको जैसा अच्छा लगता है, जैसा सही लगता है आप वैसा कीजिए। मेरी तरफ से मैंने सारी कोशिश कर दी है। कोई बात किसी पर छोड़ देना, रात रात भर जागना, हम बोलते हैं मिडनाइट ऑयल। आई एम श्योर कि आपको इसका एक अच्छा ओवरव्यू समझ में आ गया है। आगे इसके एग्जांपल्स को हम देखते हैं। लूजिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज आई फाउंड अ मच बेटर वन। उस जॉब को खोना मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि बहुत विपरीत परिस्थिति में जब मैं सोच रहा था कि कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है मुझे, या फिर जॉब मिल ही नहीं सकता है मुझे, जो जॉब मैंने छोड़ा उससे 10 गुना जॉब अच्छा मुझे मिल गया। मिसिंग अ फ्लाइट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज सिंस द प्लेन हैड टेक्निकल इश्यूज। देखो, कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ यात्रियों के विमान मिस हो जाते हैं, वो लेट पहुंचते हैं एयरपोर्ट को, या फिर उनका क्लियरेंस नहीं हो पाता है, इसलिए उनका जहाज उड़ जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि क्रैश हो गया, कोई टेक्निकल इश्यू आ गया, किसी हवाई अड्डे पे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, तो क्या सोचते हैं, अच्छा हुआ कि मैं उस प्लेन में सवार नहीं था, या अच्छा हुआ कि उस प्लेन में हमने सवारी नहीं की। इस तरह से कि पहली बात तो उनको लगा कि यार प्लेन मिस हो गया, ये क्या हो गया, शिट, ऐसा सोचते हो। लेकिन बुरे हाल में उनको पता चल जाता है कि प्लेन क्रैश हो गया, या फिर प्लेन में कोई टेक्निकल इश्यू आ गया, या फिर कुछ इश्यू से प्लेन काफी डिले हो गया, तो खैर मनाते हैं, बहुत अच्छा हो गया, जितनी परिस्थिति में बुरी सोच रहा था उससे 10 गुना अच्छा मेरे साथ हो गया। She didn't want to apologize. Apologize का मतलब होता है माफी मांगना। She didn't want to apologize, but she had to bite the bullet to save the friendship. देखो, वो माफी तो बिल्कुल नहीं मांगना चाहती थी, लेकिन दोस्ती को बरकरार रखने के लिए, दोस्ती को बनाए रखने के लिए उसको अपने गुस्से पे, उसको अपने आक्रोश पे काबू पाना पड़ा, चुप रहना पड़ा, लोहे के चने चबाना पड़ा। The athlete was injured but decided to bite the bullet and finish the race. जो एथलीट था, ये एथलीट होता है ना जो भाग दौड़ के, जो भागते दौड़ते हैं, या फिर जो एथलेटिक्स आपको पता ही है कि जो एथलीट्स होते हैं, जो भागते हैं, हाई जंप करते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं, हर्डल्स करते हैं, उनको हम एथलीट बोलते हैं। तो एथलीट वैसे तो इंजर हो गया, उसको वो जख्मी हो गया, अब दर्द तो काफी बर्दाश्त करने के लायक नहीं था, लेकिन उसने उतनी मुश्किल सिचुएशन में भी अपना धैर्य बनाए रखा और उसने भागकर, उठकर, खड़े होकर, भागकर, दौड़कर उस रेस को जीता। उसको इतना दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने लोहे के चने चबाए, धैर्य रखा। He apologized. Now the ball is in her court to forgive him or not. भाई मुझे माफ करो, मैंने मेरे से जितना हो सकता था उतना कर दिया, अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, अब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी पर छोड़ता हूं, अब मैं तुम्हारे विवेक पे छोड़ता हूं कि आप क्या करोगे। I have given you all the information, now the ball is in your court to decide. अब कई बार ऐसे कोर्ट में जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो वकील बोलते हैं जजेस को, देखिए मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, मेरे से जितना भी बन पड़ा मैंने कह दिया, मुझे जितने सबूत पेश करे थे मैंने कर दिया, अब आप पर छोड़ रहा हूं, अब आपकी जिम्मेदारी है, आपके विवेक पे छोड़ रहा हूं, आपकी बुद्धि पर छोड़ रहा हूं। She burned the midnight oil studying for her final exams. उसके फाइनल एग्जाम्स की तैयारी में उसने रात रात भर जागी, उसने रातें जाग जाग कर काटी, क्योंकि वो एग्जाम का प्रिपेयर कर रही थी। द टीम बर्न द मिडनाइट ऑयल टू प्रिपेयर फॉर द प्रोडक्ट लॉन्च। देखिए, कई सारी कंपनीज होती है जिनका प्रोडक्ट लॉन्च होता है
और प्रोडक्ट लॉन्च होना एक बहुत बड़ी बात होती है उनके लिए। तो प्रोडक्ट लॉन्च को ऐसा बस आ गए प्रोडक्ट बना दिया लॉन्च, ऐसा नहीं होता, उसकी बहुत बड़ी तैयारी होती है, रात रात भर जागना पड़ता है। तो जो टीम थी उसने रात रात भर वो जागे ताकि उनका प्रोडक्ट सक्सेसफुली वो लॉन्च कर सके। आई एम श्योर आपको ये सारे इडियम्स बिल्कुल ठीक तरह समझ में आ गए हैं और आप शेयर कीजिए हमारे कंटेंट को, और बहुत बढ़िया कंटेंट है, आपके इडियम्स इस तरह से बढ़ते ही जाएंगे, आपका ज्ञान बढ़ते ही जाएगा, आपकी लैंग्वेज एनहांस होते ही जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को शेयर और फॉरवर्ड करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।